नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सत्या सिंह आज एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की हमारी कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी एमपी की है, जबलपुर की है। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक फैमिली है जिसका नाम है प्रीतम और उसकी वाइफ का नाम है जीत। प्रीतम ज़्यादा बड़ा आदमी नहीं है, ठीक ठाक है, किसानी करता है। उसकी शादी 2019 में हुई थी और उसकी जो पत्नी है जीत, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत कि कोई भी फिदा हो जाए। और जीत थोड़ा सांवला दिखता है लेकिन ठीक ठाक है, बढ़िया से खेती किसानी करता है और खेती बहुत सारा है। उसकी पत्नी पढ़ाई में बहुत तेज़ है, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। तो बहुत शौक है पढ़ाई का। वो इतना शौक है कि पढ़ाई में वो एकदम मग्न रहती है। तो एक दिन क्या होता है, जीत अपने पति प्रीतम से बोलती है, देखिए मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। उसका पति बोला, ठीक है बनो, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या चाहिए। क्योंकि वो बहुत खुले दिल का आदमी था। मैं तैयारी करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा, सिटी जबलपुर। बोला ठीक है, जाओ तैयारी करो। तो जीत चली जाती है, नीट की तैयारी करती है ताकि डॉक्टर बन जाए, बहुत मेहनत करे। अब वो जबलपुर चली गई है, वहाँ पर तैयारी कर रही है। सारा खर्चा प्रीतम देता है किसानी करके। खेती ठीक ठाक है तो साल भर का 2-3 लाख रुपए का तो आराम से आ जाता है। तो जीत का एक बेटा भी है जो अभी बहुत छोटा है, वो 5 साल का है। तो तैयारी करने चली जाती है, वहाँ पर पढ़ाई करती है। वहाँ उसकी मुलाकात अभिमन्यु से होती है, जो भी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। तो जिस कोचिंग में वो पढ़ते हैं वो दोनों साथ ही पढ़ते हैं। तो अभिमन्यु बहुत पढ़ने में तेज है वो भी। तो दोनों की वहाँ मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती बढ़ती है और दोस्ती बहुत हद तक बढ़ जाती है। और इस बात का पता प्रीतम को नहीं है। प्रीतम को तो यही है कि वो वहाँ पर मेरी बीबी गई है और वहाँ पर तैयारी कर रही है और कुछ नहीं। धीरे धीरे अभिमन्यु और जीत की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं दोस्तों। हाँ, बहुत तगड़ी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। अब पहले हफ्ते में एक दिन जीत अपने गांव जाती थी जबलपुर से। तो अब धीरे धीरे वो जाती ही नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे उसे अभिमन्यु से प्यार हो गया है। अब वो वहीं पर अभिमन्यु बहुत बड़े घर का है, पैसे की कमी नहीं है। 4 व्हीलर से इसको घुमाता है। अब अब ये अभिमन्यु के साथ ही ज़्यादातर रहने लगी। जब अभिमन्यु के साथ रहने लगी, इस बात का पता प्रीतम को जब चलता है, बहुत सारे लोग तैयारी करने जाते हैं गांव से, कुछ लोग देखे गांव में तो आके प्रीतम को बताया। प्रीतम तो बाग बबूला हो गया, वहाँ पर गया
और अपने बीवी से बोला। वहाँ पर पहुँचते ही लफड़ा हो गया। जबलपुर जैसे ही पहुँचता बोलता है, क्या है, तुम आती नहीं है यहाँ पर? गांव के बहुत सारे लोगों ने तुमको देखा, किसी दूसरे के साथ तुम कार में घूमती टहलती हो। और उसकी पत्नी जीत भी आग बबूला होगी, बोला, हाँ हाँ, क्या करोगे तुम? मुझे वो सुख दे पाते हो क्या? मुझे हर चीज़ चाहिए, कार चाहिए, सोना चांदी, हर चीज़ चाहिए। मेरे शौक़ बहुत ऊंचे हैं, तुम वो मेरा शौक़ पूरा ही नहीं कर पाते हो। हाँ, वो बोला, हाँ नहीं पूरा कर पाता हो, इसका मतलब थोड़ी ना तुम अपने बच्चे और पति को छोड़ के दूसरे साथ गुलछर्रे उड़ाओगी। ऐसे ऐसे करके दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव हो जाता है। और जब टकराव हो जाता है तो एक दिन दोस्तों क्या होता है, जीत और अभिमन्यु बोलता है जीत से, तुम ऐसे रोज़ रोज़ झगड़े से परेशान क्यों रहती हो? छोड़ दो, तुम्हें डिसाइड तो करना पड़ेगा, मुझे या अपने पति को। अब एक तरफ गांव का एक नॉर्मल किसान जिसके पास ज़मीन है, और एक तरफ बहुत बड़ा रईस आदमी जिसके पास हर सुख दौलत सब कुछ है। किसके साथ जीत रहती है दोस्तों? तो देखिए, जीत ने क्या किया, अपने पति और बच्चे को छोड़कर, अपने पति प्रीतम को और बच्चे को छोड़कर प्रीतम को तलाक दे दिया और अभिमन्यु के साथ रहने लगी। और वहाँ पर उसका पति बेचारा किसान आदमी करे तो क्या करे, उसको कुछ नहीं सूझा। वो बहुत पछताया कि काश मैं अपनी बीवी को तैयारी करने के लिए नहीं भेजता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज अभिमन्यु और उसकी पत्नी जीत एक साथ रहने लगे यहाँ पर इलाहाबाद में, और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर ली और रहने लगे। मगर वहाँ पर प्रीतम बहुत बेचारा अपने बच्चों के साथ एकदम बेसहारा की ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, गांव में उसकी थू थू हो रही है, गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि और भेजो अपने पत्नी को तैयारी करने के लिए। तो देखा दोस्तों, ऐसा भी होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप बचिए, आप अपने पत्नी के साथ जाइए वहाँ जहाँ तैयारी हो रही है। आप अपनी पत्नी को अपने साथ में रखिए ताकि कोई और दूसरा आपके साथ गलत न कर पाए। समझ रहे हैं? हाँ, तो ऐसा करिए, नहीं तो आपके साथ भी हादसा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लव यू।